हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उन्नति मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में ये जो तीन क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, इसके एक थोड़ा यूनिकनेशन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैंने समझाया और ये चीजें समझा के आपको मैं बता दूं इसका मान क्या आता है। तो जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, 10 स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का मान ज्ञात कर दो। वो तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, दूसरा तरीका आपको याद होगा, उसका फार्मूला होता है ये चीजें, लेकिन एक फार्मूले के हिसाब से उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग एक फार्मूला आपको मैं बता दूं, इसका फार्मूला आता है अधिकतम मान इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान होता है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता, इसमें हम लोग इस फार्मूले को लिखते हैं, हमारा ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। तो जैसे हमने क्या किया, अगर ये हमारा फार्मूला दिया है, अगर ये शुद्ध सवाल दिया है 2 sin थीटा प्लस 3 cos 3 cos थीटा, तो मान बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे फार्मूला फार्मूला हमारा क्या दिया हुआ, फार्मूला दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग ये फार्मूला याद होना चाहिए, ऐसे नहीं अंदाजी रख देंगे, फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या चीज, हमारा फार्मूला है, तो हमारा ए का मान क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए का मान, ए का मान कितना दिया 2, और बी का मान कितना दिया 3। ए का मान स्क्वायर प्लस बी का मान स्क्वायर जो हमारा दिया हुआ, ठीक। तो हम इसको देख रहे हैं, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 9 हो गया, इन दोनों के स्क्वायर ऐड कर देते तो ये हमारा 13 आंसर हो। तो क्या आपको क्या करना, जैसे फार्मूला है, तो इस फार्मूले को अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए, तो जैसे यहाँ पे साइन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, इसका अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये हमारा देखिए थोड़ा सा लग रहा है मिट गया है, न्यूनतम मान ज्ञात करें। ठीक है, न्यूनतम मान ज्ञात करें, तो हम लोग इसको न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। तो न्यूनतम मान का होता है, मान का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 अंडर रूट ए गुणे बी, ये न्यूनतम मान का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये न्यूनतम मान का फॉर्मूला होता है, किसी भी न्यूनतम, जैसे इसमें क्या दिया है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर। इसमें हमने देख रहा है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है 2a गुणे b, तो हम लोग यहाँ करेंगे 2 अंडर रूट 4 गुणे 9, जहाँ पे a का मान 4 है और b का मान क्या है 9 है। a का मान क्या है 4 है और b का मान 9 है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या चाहिए, तो ये 2 अंडर रूट 4 गुणे 9, तो हम लोग इसको लिख लेंगे डायरेक्टली। तो ये 2 और ये हमारा अंडर रूट 36, इसको अगर हम लोग बाहर करते हैं तो 2 गुणे 6, तो हमारा आएगा आंसर 12। तो हमारा आंसर क्या है 12, ये न्यूनतम मान इसका 12 आएगा। इसका अधिकतम मान क्या है अंडर रूट 3, इसका न्यूनतम मान आएगा 12। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन साइन साइन स्क्वायर, अगर साइन 4 कर दे, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू, तो अगर इसको हम ऐसे लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा cos साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर, ये हमारे चीजें हैं, क्योंकि उसी को तो खंडित कर दे तो स्क्वायर स्क्वायर खंडित। अगर एक जगह हम लोग लिख लें, अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस
इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर, ये हमारी चीजें फर्स्ट है, तो माइनस में साइन का गुणा होगा, 1 में साइन का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सेम इसमें गुणा हो जाएगा, और इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दिया, कोष्टक हटा दिया। ठीक है, अब क्या है, हम लोग एक जगह कर ले, तो साइन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, तो माना थीटा इजकल टू 90, माना थीटा इजकल टू 90 अंश, हम लोग इसमें क्या करेंगे, माना हमने तो माना जो हमारा माइनस ये 2 है और ये साइन 90 और गुणे कॉस 90, साइन 90 गुणे कॉस 90, तो साइन गुणे कॉस 90। ठीक, तो हमारा 90 का मान आपको पता है साइन और कॉस का, तो साइन में मान होता है 0 और कॉस में मान होता है 1 90 का। ये फार्मूला है, ये सूत्र याद होना चाहिए, इसका मान याद होना चाहिए, नहीं कि आप कहाँ से मान लेते हैं, मान याद होना चाहिए। तो जैसे इसमें हमने क्या देखा 1 माइनस 0 यानी 1, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या है 1। आपने देखा इसका अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला लगाया और इस फार्मूले के अनुसार हमारा आंसर आया √3। इसमें हमने फार्मूला न्यूनतम मान का लगाया, इसमें मान आया 30, इसमें आया मान जो हमारा 12। तो इसमें जो चीजें हैं आपके कॉस साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 अधिकतम मान होता है, हमारा मान क्या आएगा 1। तो ये चीजें हैं, तो ये फार्मूला है, आपको ये चीजें और आनी चाहिए। फार्मूले को थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए कि क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे देखिए सिंपल है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।